जय हिंद। तो आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर को समझने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर एक्चुअली में होता क्या है। तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग बेसिक्स समझने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या समझने जा रहे हैं? बेसिक्स। व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर? एक्चुअली इंग्लिश ग्रामर होता क्या है, इसका हम लोग आज बेसिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। सपोज डैट अभी हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लाइक एज ABCD EFC यानी लेटर्स। हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लेटर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लेटर्स। हम यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं। फिर लेटर्स, व्हाट इज़ लेटर्स? तो लेटर्स क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स होता है। क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स। लेटर्स को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट्स। क्लियर है? अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। जिसमें से 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। एंड 5 क्या होते हैं? वॉवेल्स। क्लियर है? कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स। वॉवेल्स के कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। क्लियर है? तो अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 26, जिससे हम क्या बोलते हैं? लेटर्स। लेटर्स का डेफिनेशंस क्या होगा? डेफिनेशंस क्या होगा? ऑल अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड लेटर्स। क्लियर है? अब नीचे हमने क्या लिखा है, ये जैसे हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। क्या है? जैसे ये रीड, RED रीड, WRIT राइट, WR के वॉक, स्टडी। फिर ये क्या है? हमने कुछ तो लिखा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या है ये? ये भी मुझे समझ नहीं है, ये कौन सा वर्ड है ये समझ नहीं आ रहा है, ये भी समझ नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो ये सब क्या है? वर्ड्स हैं। क्या है? वर्ड्स। तो ये वर्ड्स बने कैसे? तो हम इसको लिख सकते हैं लेटर्स प्लस लेटर्स। ये क्या है? लेटर्स प्लस लेटर्स। तो लेटर्स और लेटर्स को ऐड करके क्या बना? ये वर्ड बना। क्या बना? वर्ड। तो हम लोग समझ सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा? वर्ड्स का डेफिनेशन क्या होगा? तो वर्ड्स का डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं अ ग्रुप। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको नॉर्मली लिखते हैं GROUP, ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड्स क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक्स complete sense और मीनिंग। क्लियर है? वर्ड्स क्या होता है? लेटर्स और लेटर्स को ऐड करके क्या बनता है? वर्ड्स बनता है। तो क्या है ये? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस और मीनिंग। जिसका एक कंप्लीट मीनिंग हो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं। वर्ड्स हमारे क्या है? रीड। रीड मतलब पढ़ना।
राइट मतलब लिखना, वर्क मतलब काम करना, और स्टडी मतलब पढ़ाई करना, अध्ययन करना। ठीक है, क्लियर है इतना। व्हाट इज लेटर्स, व्हाट इज वर्ड्स, क्लियर है। अगेन हम देखते हैं, यहाँ पे हमने कुछ और भी लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है ये, क्या बोल सकते हैं इसे, अभी हम लोग नोटिस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है माई, इसमें बहुत सारे माई नेम इज ईशान, क्लियर है। ये क्या है, ये सभी वर्ड्स हैं। क्या है, वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स प्लस वर्ड्स। क्या है ये, वर्ड्स प्लस वर्ड्स। क्या है ये, वर्ड्स प्लस वर्ड्स। फिर यहाँ क्या है, आई लिव इन मुंबई। ओके, फिर क्या है, आई रीड इन क्लास 6। आई हैव अ गुड फ्रेंड। 6 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्लियर है। आई हैव अ गुड फ्रेंड, इसमें क्या है, आई भी एक वर्ड है, लेटर है, और एक वर्ड भी है। ठीक है, हैव भी क्या है, वर्ड्स है, ए वर्ड्स है और लेटर भी है। बट ये क्या है, गुड्स, ये भी वर्ड, फ्रेंड वर्ड है। तो हम बोल सकते हैं ये क्या हुआ टोटल, इसको हम क्या बोलेंगे, इस सभी मिला के जो ये बना है इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। क्या बोलेंगे, सेंटेंस। कितने सेंटेंस है, 1 2 3 4 सेंटेंस है। क्या है ये, सेंटेंस। तो हम लोग बोल सकते हैं वर्ड्स प्लस वर्ड्स को मिला के क्या बनता है, सेंटेंस, क्लियर है। वर्ड्स प्लस वर्ड्स को मिला करके क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा, क्लियर है। अगेन हम लोग सेंटेंस, तो क्या हम सेंटेंस का डेफिनेशंस लिख सकते हैं, डेफिनेशंस, डेफिनेशंस, क्लियर है। क्या होगा डेफिनेशन सेंटेंस का, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that makes complete sense. A group of words that makes complete sense is called sentence. I can say a group of words that makes complete sense is called sentence। मतलब एक वर्ड्स का ग्रुप है, ठीक है, जो कि एक कंप्लीट मीनिंग देता है। क्या देता है, एक कंप्लीट मीनिंग देता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। जैसे माई नेम इज़ ईशान, मतलब मेरा नाम क्या है, ईशान है। आई लिव इन मुंबई, मतलब मैं मुंबई में रहता हूँ। आई रीड इन क्लास 6, मैं 6 सॉरी मैं 6 क्लास में पढ़ता हूँ। आई हैव ए गुड फ्रेंड, मतलब मेरा एक अच्छा दोस्त भी है, क्लियर है, मेरा एक अच्छा दोस्त है। सपोज माई नेम इज ईशान, मतलब मेरा नाम ईशान है, मतलब इसका एक कंप्लीट मीनिंग है। आई लिव इन मुंबई, सपोज डेट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, सपोज डेट हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इन लिव मुंबई, राइट, आई, क्लियर है। इन लिव मुंबई आई, ये भी एक क्या है, सेंटेंस है, सेंटेंस है ना। बट इसका एक कंप्लीट मीनिंग है क्या, कंप्लीट मीनिंग है क्या, नहीं है। तो क्या बोलोगे, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं है, मीन्स दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, क्लियर है। कोई इसका सेंस नहीं बन रहा है, अंडरस्टैंड। हमने समझ लिया, लेटर्स को समझ लिया, हमने वर्ड्स को समझ लिया, अब हमने सेंटेंस को समझ लिया। अब हम आते हैं इसमें
यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है फिर से, ठीक है। सपोज डेट माई नेम इज रवि, आई लिव इन दिल्ली, I am a good student. I did in class 3. The name of my school is Oxford School. I daily used to go by bus. I live with my family. I have a small family. I have a younger brother. ठीक है। तो हमने क्या लिया, बहुत सारे हमने वर्ड्स को मिला के सेंटेंस बनाया, फिर बहुत सारे सेंटेंस को मिला करके हमने क्या बनाया यहाँ पे, सेंटेंस प्लस सेंटेंस। क्या हुआ ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पैराग्राफ। क्या बोलेंगे इसको, पैराग्राफ। और ये बहुत सारे पैराग्राफ्स मिलके क्या बनेंगे, PARAGRAPH, पैराग्राफ्स प्लस पैराग्राफ, RAPH पैराग्राफ। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पैराग्राफ्स और पैराग्राफ्स मिलके क्या बनेगा, स्पीच। क्या बनेगा, एक स्पीच बनेगा। क्या बनेगा, स्पीच। सपोज दैट ये है रवि, रवि अपने बारे में इंट्रो दे रहा है। ओके, क्या दे रहा है, रवि इंट्रो दे रहा है। फिर ये बहुत इंट्रो में और भी चीजें मेंशन करेगा, फिर जाके ये क्या बनेगा, स्पीच। ठीक है, क्लियर है। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस और सेंटेंस को मिला के क्या बना, पैराग्राफ बना। क्लियर है। फिर पैराग्राफ्स प्लस पैराग्राफ्स को मिला के क्या बना, स्पीच बना। क्लियर है। फिर हम आगे समझते हैं कि हमने क्या क्या समझ लिया। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सपोज दैट हमने अभी क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लेटर्स को। हमने क्या पढ़ा, लेटर्स। लेटर्स अब आप लोग हमारे साथ बताएंगे, आप लोग हमारे साथ बताएंगे कि लेटर्स क्या होता है। तो क्या होता है लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स। क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स। क्लियर है। लेटर्स क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 26 है। क्या है, नंबर्स में कितने हैं अल्फ़ाबेट्स, 26। 26 को हम डिवाइड किए हैं कितने, 2 पार्ट में। क्या क्या है, 21 प्लस 5। 21 क्या है, आप लोग बताएंगे, कॉन्सोनेंट्स। क्या है ये, कॉन्सोनेंट्स। क्लियर है। और 5 क्या है, वॉवेल्स। क्या है, वॉवेल्स। 5 क्या है, वॉवेल्स। वॉवेल्स कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट लेटर्स में। अब हमने बोला कि लेटर्स के बाद हमने क्या पढ़ा, वर्ड्स पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, वर्ड्स पढ़ा। क्लियर है। लेटर्स के बाद हमने पढ़ा वर्ड्स। वर्ड्स मतलब वर्ड्स को हम बोल सकते हैं, हमने पहले क्या पढ़ा है वर्ड्स के बारे में, लेटर्स प्लस लेटर्स। लेटर प्लस लेटर, या फिर हम बोल सकते हैं अल्फाबेट प्लस अल्फाबेट्स। अल्फाबेट प्लस अल्फाबेट्स ये क्या होते हैं, इसको मिला के क्या बना है, वर्ड्स बना है। क्या बना है, वर्ड्स, जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाता है। क्या बनाता है, कंप्लीट सेंस बनाता है। क्लियर है। फिर हमने पढ़ा वर्ड्स के बाद सेंटेंस। क्या पढ़ा हमने, सेंटेंस। यहाँ पे हमने
पहले हमने लेटर्स को पढ़ा, लेटर्स क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स होता है। फिर हमने वर्ड्स को पढ़ा, वर्ड्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्लियर है। यहाँ पे है सेंटेंस। सेंटेंस में हम क्या बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे हम बोल सकते हैं वर्ड्स प्लस वर्ड्स। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब सेंटेंस में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हम आपको अगले क्लास में बताने वाले हैं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम सेंटेंस के बाद आगे बढ़ते हैं। लेटर्स के बाद क्या होता है वर्ड्स, वर्ड्स के बाद क्या होता है सेंटेंस, सेंटेंस के बाद क्या होता है बहुत सारे सेंटेंस को मिला के क्या बनता है पैराग्राफ्स। बहुत सारे सेंटेंस को मिला के क्या बनता है पैराग्राफ्स। क्लियर है। अगेन पैराग्राफ्स में क्या होगा सेंटेंस प्लस सेंटेंस। बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ सेंटेंस। क्लियर है। ग्रुप ऑफ सेंटेंस को मिला के क्या हो ग्रुप ऑफ सेंटेंस क्या होगा पैराग्राफ्स होता है। क्लियर है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्पीच। क्या होता है स्पीच, SPEECH स्पीच। स्पीच में क्या होता है बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं। क्या होते हैं पैराग्राफ्स प्लस पैराग्राफ्स। बोल सकते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स। क्या बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स। क्लियर है। तो आज हम समझ गए कि लेटर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, पैराग्राफ्स क्या होते हैं और स्पीच क्या होते हैं। अब इसका हम आगे मतलब आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्पीच, व्हाट इज पैराग्राफ्स, व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज अल्फ़ाबेट्स, व्हाट इज वर्ड्स। क्लियर है। आगे हम व्हाट इज सेंटेंस, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।